उसने खूनी हमजोली के साथ खेली मस्ती की होली। उसने पति को मारकर प्रेमी के साथ मनाया सेकंड हनीमून। मेरठ से लेकर शिमला, मनाली और कसौल तक घूम घूम कर वो अपने प्रेमी के साथ मनाती रही जश्न मर्डर। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी और इस वक्त मैं मेरठ के उस इलाके में मौजूद हूं जहां का जर्रा जर्रा सौरभ राजपूत हत्याकांड की कहानी से टहला हुआ है। यहां हर गली, हर नुक्कड़ पर सौरभ राजपूत की बेवफा बीवी मुस्कान और उसके नशेबाज आशिक साहिल शुक्ला के खौफनाक गुनाह के किस्से गूंज रहे हैं। मुस्कान और साहिल इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन यहां हर कोई उन दोनों की साजिश से सहमा हुआ है और अब जेल की चार दीवारी से बाहर आई है मुस्कान और साहिल के एक और सनसनीखेज कांड की कहानी। आप भी देखिए जल्लाद जोड़ी के ड्रग्स कांड की वो कहानी जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। जल्लाद जोड़ी के ड्रग्स कांड का खुलासा। वो लगातार नशे को लेकर के तड़प रहे हैं। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र भी है। उनको योग और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका जो नशे की लत है उसको छुड़वा रहे हैं। कातिल मुस्कान ने कहा मुझे नशा चाहिए। जब वो गिरफ्तार हुए, जेल के अंदर पहुंचे, तो उन्हें जब नशा नहीं मिल रहा है तब उनकी तड़प देखने को मिल रही है। मास्टरमाइंड साहिल बोला मुझे ड्रग्स दे दो। कई बार ये देखने को मिला है कि वो जेल के अंदर चिल्लाता हुआ भी मिला है कि उसे नशा चाहिए। बेवफा बीवी और नशेबाज आशिक की जेल डायरी। इस घर के अंदर खूनी खेल खेलने वाली जल्लाद बीवी मुस्कान जेल में बंद है। वो नशे की डोज के लिए तड़प रही है। बेवफा मुस्कान का नशेबाज आशिक साहिल शुक्ला गिड़गिड़ा कर कह रहा है मुझे ड्रग्स दे दो, मुझे ड्रग्स दे दो। जल्लाद जोड़ी के ड्रग्स कांड की ये पूरी कहानी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले देखिए सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और उसके आशिक साहिल ने क्या क्या किया था। सौरभ की लाश के टुकड़े टुकड़े करने के बाद कैसे मेरठ से शिमला, मनाली और कसौल में सेकंड हनीमून मनाने पहुंच गई दिल की जल्लाद हसीना मुस्कान रस्तोगी। मेरठ में रहने वाली बेवफा बीवी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला। ये ऐसी जल्लाद जोड़ी है जिसके खूनी कांड ने हर किसी को थर्रा दिया है। रिश्तों की जल्लाद मुस्कान ने बरसों पहले जिस सौरभ राजपूत के साथ दिल लगाया था, जिसके साथ उसने लव मैरिज की थी, उसे ही एक दिन मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि मुस्कान और उसके आशिक साहिल शुक्ला ने सौरभ राजपूत को चाकू से गोद कर मार डाला। उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम के अंदर छुपा दिया था। पति को मौत के घाट उतारने वाली जल्लाद बीवी मुस्कान और उसका आशिक साहिल इस खूनी खेल के बाद कितना खुश थे, इसकी गवाही दे रहा है मौज मस्ती का ये वीडियो। ये होली की मस्ती का वीडियो है। इस वीडियो में मुस्कान और उसका आशिक साहिल अपनी ही मस्ती में खोए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किलर बीवी के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। ऐसा लगता है कि पति के मर्डर के बाद न तो उसके दिल में कोई खौफ था और न ही पछतावा, बल्कि वो साहिल के साथ बेहद खुश थी।
लेकिन मुस्कान और साहिल की यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान जैसे ही पहाड़ों पर मौज मस्ती के बाद मेरठ साथ वापस लौटी तो उसके गुनाह का पर्दाफाश हो गया और वो दोनों पहुंच गए सलाखों के पीछे। मुस्कान और साहिल इस वक्त जेल में बंद हैं। वहीं मेरठ पुलिस उनके खिलाफ पुख्ता सबूत और गवाह जुटा रही है। हमारे साथ मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह जी हैं। आयुष जी, जिस तरीके से ये मामला धीरे धीरे खुलता जा रहा है, उसको लेकर के जो जांच है वो भी पुलिस की तेज हो गई है। जो कैब ड्राइवर है उससे भी पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ निकल के आया अब तक की जांच में? देखिए, जो कैब ड्राइवर है उन्हें बुलाया गया है, आज उनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी। कहाँ गए थे, कहाँ रुके थे, कब कहाँ गए थे और क्या इनके द्वारा कुछ बताया गया था, क्या अब तक मोटिव इनके से ज्ञात करने का प्रयास किया जाए। फिलहाल दोनों जो अरेस्ट हो चुके हैं, हमारे पास काफ़ी कॉन्क्रीट एविडेंसेस हैं। अब इनको एविडेंसेस को बैक करने के लिए हमने जो आसपास के तथ्य हैं सभी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए जा रहे हैं। जो लोग जिन्होंने सामान बेचा था, जो लोग इनके साथ उठते बैठते थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके स्टेटमेंट्स नोट किए जा रहे हैं और जो भी हमें लगेगा तथ्य विवेचना का पार्ट बनाया जाना चाहिए, उनको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। एविडेंसेस उसके हिसाब से कलेक्ट किए जा रहे हैं। मेरठ पुलिस की एक टीम हिमाचल भी गई हुई है। क्या कुछ वहां से जानकारी मिली है? एक टीम मेरठ के अंदर भी जांच कर रही है, तो क्या 2 टीमें लगाई गई हैं या इससे ज़्यादा टीमें लगाई गई हैं इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए? जी, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए अलग अलग टीम्स लगाई गई। एक टीम हमने हिमाचल प्रदेश भेजा है, जहाँ जहाँ ये लोग होटल्स में रुके थे वो लोग आज निकल गए हैं। और जो यहाँ पे लोकल लेवल पे हमारी एक टीम लगी हुई थाने की जो एविडेंस कलेक्ट कर रही है। जो आईओ है इसमें इंस्पेक्टर साहब, वो अपने स्तर पे जो भी बयान वगैरह है नोट कर रहे हैं और जो हमारे केस डायरीज हैं उसका पार्ट बना रहे हैं। कब मेरठ से ये लोग हिमाचल के लिए निकले थे, कहाँ कहाँ रुके थे और कब मेरठ वापस आए, और आने के बाद कितनी देर बाद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी हुई और फिर गिरफ्तारी? देखिए, ये लोग 4 तारीख की शाम को 6 बजे, जो मुस्कान का कहना था उसके स्टेटमेंट के हिसाब से 4 तारीख की शाम को 6 बजे लोग निकले थे कैब से। और ये लोग शिमला, मनाली और कसौल जैसे बताया था साहिल ने कि 3 जगह गए थे। जो कैब ड्राइवर है उसको आज बुलाया गया पूछताछ करने के लिए। ये लोग 4 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 17 को वापस आए थे। 4 को गए थे, 17 की रात में ये वापस आए थे। अब इन सभी चीज़ों को इसमें जांच की जा रही है। मेरठ पुलिस का दावा है कि सौरभ हत्याकांड की तफ्तीश के दौरान कई पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं और सबसे ज्यादा सबूत पुलिस को इसी घर के अंदर से मिले हैं। सौरभ हत्याकांड का पहला सबूत भी इसी घर के अंदर था और उस खूनी कांड का पहला गवाह भी इस घर के आसपास ही मौजूद था। सौरभ मर्डर का सच बेपर्दा होने के बाद यहां रहने वाले लोगों ने मुस्कान और साहिल के रिश्ते का एक एक राज खोल दिया है। आप भी सुनिए पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने यहां क्या क्या देखा था। बिहेवियर तो उसका अच्छा था, शुरू से हमने देखा। लेकिन जब से वो लड़का आने लगा यहाँ, तब से मुझे अपने घर में मतलब पसंद नहीं था। फिर मैंने इनका रास्ता उधर से करवा दिया। किस तरीके से आता था वो लड़का? ये पहले तो यहाँ से आता था, फिर मैंने यहाँ से ताला लगाना शुरू कर दिया रात में कि रात में मेरा दरवाजा 1:30-2 बजे तक खुला रहता। फिर वो इधर से आने लगा। अच्छा। फिर मैंने मकान मालिक से ऑब्जेक्शन करा कि मैंने कहा मेरे घर में मुझे नहीं पसंद है। तो लगा 4 तारीख से अंदर इसी कमरे में ड्राम था। मतलब आपने जैसे बताया कि 4 तारीख में आपने उसको मुस्कान को यहाँ देखा? हाँ, देखा, कमरे में बैठी थी यहाँ। और ड्रम भी था? नहीं, ड्रम नहीं दिखा। ड्रम तो इस कमरे से वही दरवाजा बंद था, बस ड्रम वगैरह नहीं दिखा। नहीं, मैं बोलती नहीं थी। अच्छा। 3 तारीख की रात को जैसे घटना हुई, क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं पता चल पाया, कुछ भी। हम यहीं थे अपने घर में, कुछ नहीं पता चल रहा है कि अंदर ये क्या कर रही है। 17-18 को आपकी बात हुई जब वो आई है? नहीं, मैं बोलती नहीं थी बिल्कुल भी। आपने कहा ना वो बैठी थी यहाँ? हाँ, देखा बस मैंने, वो गुमसुम सी बैठी थी 12-12:30 बजे। अच्छा। ड्रम तो 18 में निकला शाम को? हाँ। और इसी कमरे में बैठी हुई थी वो? हाँ, इसी कमरे में बैठी थी। देखा, दरवाजा खुला हुआ था। कोई और भी था साथ में? अकेली बैठी थी। परेशान लग रही थी? हाँ, परेशान थी। वो ड्रम को ठिकाना लगाना चाह रही थी। अच्छा। लेकिन लगा नहीं पाई। अच्छा, ये बता रहे हैं कि कुछ मजदूर भी आए थे ड्रम को? हाँ, वो उधर गली में बताया लोगों ने क्या कि 8-9 मजदूरों को लेके आएंगी कि मुझे कुछ सामान यहाँ से कहीं और ले जाना है। अच्छा। लेकिन मजदूर है ना, इतना भारी ड्रम था जो उधर से निकल नहीं पाया, तो वो चले गए सारे मजदूर।
मैं आपको बता दूं कि इस इलाके में रहने वाले कई लोगों के बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं। पड़ोस में रहने वाले तकरीबन सभी लोगों ने सौरभ और मुस्कान की लव स्टोरी, लव मैरिज के बाद उनकी गृहस्थी और उनके जिंदगी के उतार चढ़ाव को नजदीक से देखा था। हर कोई यह कहता है कि सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान पर जान छिड़कता था। उसका दिल मुस्कान और प्यारी सी बेटी के लिए ही धड़कता था। लेकिन बेवफा मुस्कान ने एक दिन अपने हाथों से ही उसकी जान ले ली और उसके दिल में खूनी साजिश का खंजर उतार दिया। मुस्कान और उसका आशिक साहिल इस वक्त सलाखों के पीछे कैद है और अब सलाखों से बाहर निकलकर सनसनी फैला रही है जल्लाद जोड़ी के ड्रग्स कांड की कहानी। मुस्कान और साहिल के गुनाह का पर्दाफाश होने के बाद उन दोनों की जिंदगी से जुड़े कई राज दुनिया के सामने आ चुके हैं। ऐसा ही एक राज है मुस्कान और साहिल के ड्रग्स कांड का। जी हां, जेल से बाहर आ रही है मुस्कान और साहिल के ड्रग्स कांड की कहानी। जो साहिल है वो सूखा नशा करता था और ड्रिंक जो है वो मुस्कान करती थी। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि सूखा नशा मुस्कान भी करती थी या नहीं, लेकिन दोनों नशे के आदी थे और यही वजह है कि जेल के अंदर पहुंचने के बाद उन्हें नशा नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर के वो तड़फ रहे हैं और कई बार उन्होंने डिमांड भी की है कि उन्हें नशा दिया जाए, लेकिन जेल के अंदर उन्हें नशा नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है डॉक्टरों के द्वारा और उन्हें नशा मुक्ति केंद्र ले जाया जा रहा है ताकि उन्हें ठीक कराया जाए और जो नशे की लत है वो छुड़ाई जा सके। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें जेल के अंदर देखने को मिल रही हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो लगातार नशे को लेकर के तड़प रहे हैं। उन्हें हत्या का दुख नहीं है, उन्हें दुख है तो उनका नशा जो है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जेल में बंद मुस्कान और उसका आशिक नशे के आदी बताए जा रहे हैं। जांच के दौरान पता चला है कि मर्डर के मास्टरमाइंड साहिल के साथ साथ मुस्कान भी नशेबाज है। सूत्रों की माने तो मुस्कान और साहिल ड्रग्स के लिए जेल में तड़प रहे हैं। कातिल मुस्कान ने कहा, मुझे नशा चाहिए। जेल के अंदर पहुंचे तो उन्हें जब नशा नहीं मिल रहा है तब उनकी तड़प देखने को मिल रही है। मास्टरमाइंड साहिल बोला, मुझे ड्रग्स दे दो। जेल के अंदर चिल्लाता हुआ भी मिला है कि उसे नशा चाहिए। जल्लाद जोड़ी के ड्रग्स कांड का खुलासा। मेरठ की जेल में बंद साहिल और मुस्कान का एक एक पल बेचैनी के साथ गुजर रहा है। वो बेचैनी है ड्रग्स की, उस सफेद जहर की जिसके लिए दोनों तड़प रहे हैं। साहिल की हालत तो ऐसी बताई जा रही है कि नशे के बगैर वो जेल में सो भी नहीं पा रहा है। बेवफा बीवी मुस्कान और उसके आशिक साहिल के ड्रग्स कांड की कहानी ने हर किसी को हैरान कर दिया है। जेल अधिकारियों का कहना है कि सलाखों के पीछे ही दोनों का इलाज करवाया जा रहा है, साथ ही उनकी काउंसलिंग करवाई जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर सौमिल जैन जी हैं। सौमिल जी, किस तरीके से हरकतें हो सकती हैं एक इंसान की अगर वो सूखे नशे का आदी हो, खास तौर से शराब का सेवन करता हो, सूखा नशा लेता हो, तो ऐसे में उसे किस तरीके की दिक्कत आ सकती है अगर उसे नशा नहीं मिलता है तो? देखिए, ड्रग अब्यूजर्स, अल्कोहल अब्यूजर्स, कैनबिस अब्यूजर्स जो होते हैं, जो नशा करते हैं, उनके अंदर कंसंट्रेशन पावर बेकार होती चली जाती है। साथ के साथ ट्रेमर्स, एंजाइटी, बीपी का बढ़ना, रक्तचाप जो बढ़ता चला जाता है, इसके साथ साथ डायबिटीज़ होने का खतरा, बीपी बढ़ने की वजह से किडनी का डैमेज होना, लिवर का डैमेज होना, हार्ट का डैमेज होना और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ना, कंसंट्रेशन बेकार हो चुका है। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे डेट्रोएट होते चले जाते हैं। उनकी लाइफ साइकिल, उनकी बॉडी साइकिल सब खराब होती चली जाती है। वो किडनी के मरीज बहुत आराम से बन सकते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है। इन सब चीज़ों के साथ इंसान का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ के साथ जो उनके पास्ट हैं वो चीज़ें उनके ऊपर हावी होने लगती हैं, तो एंजाइटी डिसऑर्डर, घबराहट, ये सब होना लाजमी हो जाता है। बहुत ही उन्होंने गलत किया है जो इन दोनों ने जो काम किया है। हालांकि इससे समाज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एक पेशेंट के रूप में देखा जाए तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा कि काउंसलिंग के रूप में अपने पास से निकलना
प्रेजेंट को जीना और फ्यूचर के लिए एक्सेप्ट करना, और इन चीज़ों के साथ जो कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं उस चीज़ को जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक नशा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब उन्हें लाइफ में वो नहीं मिलने वाला है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसमें बेशक डॉक्टर्स, काउंसलिंग और उनका पूरे ख्याल रखने की कोशिश करना। सौरभ को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की एक और हैरान करने वाली कहानी जेल की चारदीवारी से बाहर आई है। कहानी यह है कि मुस्कान और साहिल जेल में भी एक साथ ही रहना चाहते थे। मतलब यह कि सौरभ की हत्या के बाद शिमला, मनाली और कसौल में मौज मस्ती करके भी इस जल्लाद जोड़ी का दिल नहीं भरा। शायद इसीलिए दोनों जेल की काल कोठरी को अपनी खूनी लव स्टोरी का नया ठिकाना बनाना चाहते थे, लेकिन जेल में मैनुअल में लिखे कायदे कानून की वजह से इनके रोमांटिक मंसूबों पर पानी फिर गया। जब आई थी तो उसने ये कहा था कि हमको एक ही बैरक में रखा जाए, दोनों ने कहा था कि हमको एक ही बैरक या आसपास की बैरकों में रखा जाए, लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जेल के नियमों में ऐसा नहीं है। जो जेल में महिला जेल होती है, पुरुष जेल से उसका कोई संपर्क ही नहीं होता है, वहाँ पर केवल महिलाओं की ड्यूटी हो सकती है। अतः जेल के नियमों को बता दिया गया और उनको अलग अलग बैरकों में, पुरुष को पुरुष बैरक में और महिला को महिला बैरक में निरुद्ध किया गया और पूरी सुरक्षा के ऊपर उनकी दृष्टि रखी जा रही। तो दोनों चिंतित हैं, दोनों परेशान हैं और जिला कारागार के नियमों का दोनों को पालन करना पड़ रहा है। जिला कारागार की जो दैनिक चर्या है, जिसमें सुबह उठना, गिनती करना, नाश्ता, फिर खाना, फिर शाम को बंद होना बैरक में, उसका पालन करना पड़ रहा है। मुस्कान और साहिल की तरफ से ये कहा गया कि पीसीओ से हम अपने घर पर बात करना चाहते हैं, तो उनको जो पीसीओ के नियम हैं वो बता दिए गए हैं। जिन व्यक्तियों से आप बात करना चाहते हैं उन व्यक्तियों के आईडी और मोबाइल और एफिडेविट्स, मोबाइल नंबर दे दें, आईडी कार्ड ला दें और एफिडेविट्स दे दें, तो आपकी पीसीओ के माध्यम से बातचीत शुरू हो जाएगी। नियमानुसार जो अन्य बंदियों के लिए सुविधा उपलब्ध है वो आपको भी रहेगी। जेल में बेवफा बीवी मुस्कान और उसके नशेबाज साहिल का एक एक दिन, एक एक पल अलग रहकर गुजर रहा है। साथ ही इस जल्लाद जोड़ी की सिक्योरिटी को लेकर भी जेल प्रशासन को कड़े इंतजाम करने पड़ रहे हैं। ब्रेश जी, किस तरीके की रातें कट रही हैं दोनों की और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार आप सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग भी करते हैं, तो किस तरीके की तड़प उनकी है? देखिए, सबसे ज़्यादा हमारा जो पहलू है जेल में आने के बाद बंदी की सुरक्षा और बंदी की जो दैनिक चर्या है उस पर नज़र रखना। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम बंदी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि महिला को और महिलाओं से थोड़ा सा अलग रखा जाए। पूर्ण रूप से अलग इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो एकांतवास हो जाएगा, उसको थोड़ा अलग रख के ताकि और महिलाएं चढ़ाएं नहीं। तथा जो साहिल है उसको पुरुष बैरक में, नए बंदियों की बैरक है उसमें रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी के माध्यम से, स्टाफ के माध्यम से, बंदी रक्षक और डिप्टी जेलर के माध्यम से, तथा मैं स्वयं नज़र रखे हुए हूँ ताकि उनके अंदर, उनके दिमाग में कोई गलत विचार ना आए। जहाँ तक नशे की बात है तो डॉक्टर्स ने दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया है तथा थोड़े से विड्रॉल सिम्टम्स पाए गए हैं, उसकी दवाएं दे दी हैं। जिला कारागार मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील जेल है। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र भी है। उनको योग और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका जो नशे की लत है उसको छुड़वा रहे हैं। इस प्रकार के प्रयास हमारे जारी हैं। नशेबाज साहिल और बेवफा मुस्कान ड्रग्स के लिए छटपटा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी नस नस में सफेद जहर के लिए तलब सी उठ रही है। लेकिन वो दोनों शायद भूल गए हैं कि वो इस वक्त शिमला, मनाली या कसौल में हनीमून नहीं मना रहे हैं, बल्कि इस वक्त जेल की हवा खा रहे हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि साहिल और मुस्कान को दवाइयां और काउंसलिंग दिलवाई जा रही है। इस बीच सौरभ के दोस्त और परिवार के लोग कैमरे के सामने आ रहे हैं। सौरभ के दोस्त ने मुस्कान के साथ उसके रिश्तों को लेकर क्या क्या खुलासा किया है, अब आप ये भी सुन लीजिए। जिस दिन मुझे पता लगा सौरभ के बारे में, मैं ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करते करते एकदम से मेरा दिल घबरा गया। मुझे पसीना आया कि सौरभ के साथ ये क्या हो गया। मतलब विश्वास सा नहीं हुआ एक बार को तो कि ऐसा भी हो सकता है। और जब पता लगा कि हत्या हो गई तो पता लगा ठीक है, लेकिन हत्या के बाद ये पता लगा 15 टुकड़े कर दिए उसके। हैवानियत वाला हाल है, हैवानियत से भी बड़ी हैवानियत है ये तो। क्या बचपन के बारे में कुछ जानते हो आप सौरभ का?
मुस्कान के बारे में कुछ कहना चाहें? नहीं, मुस्कान से उसकी मुलाकात बहुत पुरानी नहीं थी। मुस्कान से उसकी मुलाकात जो है, जिस वक्त उसकी शादी हुई है 2016 में, 1 साल पहले ही मुलाकात हुई थी। तो 1 साल ही उनका अफेयर चला, सौरभ ने फिर शादी कर ली। मुस्कान चूँकि बहुत सुंदर थी तो सौरभ उसको बहुत पसंद करता था, उसको बहुत प्यार करता था। मुस्कान सौरभ के पैसे के पीछे थी डे वन से ही, क्योंकि सौरभ अपने घर से फाइनेंशियली बहुत अच्छा था। शुरू से हम देखते थे बढ़िया बाइक, बढ़िया पैसा खर्च करना, पार्टी जोन वाला बंदा था, मौज मस्ती। सौरभ राजपूत की निरंकुश हत्या ने उसके दोस्तों और उसके परिवार वालों के साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों को सन्न कर दिया है। सौरभ के भाई का कहना है कि ये आज भी उस खौफनाक पल को भुला नहीं पा रहा है जब इसे पहली बार सौरभ के मर्डर की खबर मिली थी। हमारे साथ मृतक सौरभ के भाई बबलू हैं, जिन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की और उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। बबलू, क्या कहेंगे, किस तरीके से आपको आशंका हुई और कब आप गए पुलिस के पास? मैं यहाँ से अपने गेट पे आया और मैं अपने बच्चे को खिला रहा था गोदी में, तो हमारे पड़ोसी आया मेरे पास भाग के कि ऐसे ऐसे सौरभ राजपूत का जो है वो मर्डर हो गया, देखो वो तुम्हारा भाई तो नहीं है। तो मैं मम्मी को बताया और सीधा बाहर निकला और बोल रहा हूँ कि भैया भैया स्कूटी दो, मैं जब देख के आऊँ, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैं सीधा उनकी स्कूटी ली और वो कह रहे कि भाई मैं भी चलूँगा साथ में, तो वो भी मेरे को लेके और सीधा वहीं पहुँच गए। वहाँ पे गली में पहुँचते मैंने देखा यहाँ तो बहुत भीड़ लग रही है। मैं थोड़ा आगे गया तो सौरभ के दोस्त मिले वहाँ, तो उन्होंने बोला कि भैया क्या हुआ। मैंने बोलिए यहाँ पे क्या हुआ, तो वो कह रहे कि भैया तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा, उन्होंने बोला कि भाई सौरभ को जो है ऐसे ऐसे मर्डर हो गया, उसका ऐसे परेशान। मेरे को तो वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरे पैर वैर काँपने लगे, मैं ऐसा लग रहा जैसे पैर हवा में उड़ रही हूँ करके, और चक्कर सा आने लगा मेरे को। सौरभ के भाई बबलू ने अपनी भाभी मुस्कान की जिंदगी का एक और चैप्टर खोला है। इसका कहना है कि कुछ साल पहले मुस्कान घर छोड़कर चली गई थी। बबलू का आरोप है कि शुरू से ही मुस्कान की नजर सौरभ की कमाई पर थी, इसलिए उसके बैंक अकाउंट्स भी जांच होने चाहिए। पहले भी रह चुकी है ये भाई, इतना टाइम हो गया जब से रह रही है, इतनी लड़की भी बड़ी हो गई है, इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये ऐसा काम कर देगी। कब भागी थी ये 2022 में भागी थी। पुलिस की जांच में ये भी निकल के सामने आया है कि 2021 में सौरभ ने खुद ही तलाक का केस किया था और उसके बाद ये लगातार 2022 में करा था। 2022 में करा था इन्होंने, जब ये भाग गई थी। इसके फादर ही गए थे साथ में सौरभ के, शोभी के, तो उन्होंने ही रिपोर्ट करवाई थी और उसके 10 दिन बाद पुलिस ही इसको लेके आई थी गाजियाबाद से। आपको क्या लगता है, ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी पैसा लेकर के सौरभ आया था और यहाँ मकान खरीदने की बात कर रहा था? मैं ये कहना चाहूँगा इस मामले में कि मेरे भाई जो भी लाया था उसकी पूरी तरह से उसके अकाउंट डिटेल की सबकी जांच होनी चाहिए और जो भी हुआ है उसके ऊपर सही से कार्रवाई हो। बैंक स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं, के बारे में जानकारी की जा रही है। मुस्कान ने कुछ जानकारी दी है बैंक से रिलेटेड कि इनके अकाउंट में 6 लाख रुपए थे, कुछ लाख रुपए मतलब 1 लाख रुपए इन्होंने मुस्कान के अकाउंट में ट्रांसफर किया था, सौरभ ने कुछ कहीं और भी ट्रांसफर किए थे। सबके बारे में जानकारी की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको उसके अनुसार इसमें आवश्यक। सौरभ राजपूत हत्याकांड की जांच के दौरान अभी तक कई अहम खुलासे हो चुके हैं। इस मामले की जांच में आरोपी मुस्कान के पिता ने भी कई अहम जानकारियां पुलिस को दी हैं। इतना ही नहीं, मुस्कान की मां ने सबसे पहले कैमरे के सामने किया था मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला के ड्रग्स कांड का सनसनीखेज खुलासा। पुलिस स्टेशन जा रहा था, झूठ चल रहा था मेरे मन में कि बच्चा झूठ बोल रहा है। मैंने बीच में स्कूटर रोक के उससे बात करी। मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूँगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने अब और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्राम में रख रखा है सीमेंट डालकर।
फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। और मैं फिर करूँगा, इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा, इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूँ और उसने जो करा है वो सही नहीं करा, बहुत गलत है समाज के लिए भी, और आगे से ना हो उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए, वो इसके हकदार है और जितना सही होगा मैं करूँगा। आप माँ थी, आपसे भी उसने पूरी वारदात बताई थी। क्या जो साहिल था वो उसे नशा देता था? क्योंकि ये जानकारी मिली है कि वो नशे की आदी हो चुकी थी। जी हाँ, ये बात सच है। एक नशे में ही ये इतना बड़ा कदम कोई उठा सकता है। मिडिल क्लास की घरेलू लड़की थी, एक बच्चे की माँ थी। कोई नॉर्मल लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती जैसे उसने करा है ये काम। उसका जब मेडिकल होगा तो उसके जैसे भी जितने भी उसने ड्रग्स लिए हैं, नशे लिए हैं, सब पता चल जाएंगे। पता चला कि आपने ही पुलिस को पूरी जानकारी दी, क्योंकि आप एक माँ हैं और आपको जैसे ही इस पूरी वारदात की जानकारी हुई आपने पुलिस को बताया और उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ। जी, ऐसा ही हुआ है, हम ही लेके गए थे। मेरठ की जल्लाद जोड़ी यानी साहिल और मुस्कान के खौफनाक गुनाह ने हर किसी को थर्रा दिया है। अब उन दोनों के सीक्रेट रिश्ते और उनकी जिंदगी से जुड़े नए नए राज आए दिन बेपर्दा हो रहे हैं। ऐसे में इस केस की जांच से जुड़े हर अपडेट पर बनी हुई है सनसनी की नजर। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।